बना दो। इडली बना रहे हो आज? इडली बनाओगे बेटा? तो स्वास्तिक आज जो है ना इडली बना रहा है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, आई थिंक। नहीं, मैंने ब्रेकफास्ट शेयर नहीं किया था। एक्चुअली मैंने मॉर्निंग में आज बनाई थी इडली। तो ये ना इडली प्लेट वॉश करके रखी हुई है। अब इसको ये मिल गया है खेलने के लिए, अब ये छोड़ ही नहीं रहा है इसे। इसके अलावा मेरे पास ये कंटेनर भी रखा हुआ था। इसमें ना मैंने कुछ और चीज़ें रखी हुई थी, तो इसीलिए ये एक्चुअली घर से मुझे मिला था। हमारी शॉप है ना, वहाँ से। इसमें जेल पेन रखी हुई थी पापा ने, तो ये मुझे दिया था और ये काफ़ी अच्छा है। तो इसमें ना मैं कुछ और किचन आइटम्स स्टोर करके रख सकती हूँ। इसके साथ है लीड। लो बेटा, आप ये दो चीज़ों के साथ खेलो। क्या गुस्सा आ गया? गुस्सा आ गया? मैं नहीं करूँगी कुछ, चलो फिर आप खेलो। गुड इवनिंग। शाम के 4:30 बज गए हैं और आज हो गया संडे। तो लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था, मतलब लास्ट व्लॉग मैंने दोपहर में ही एंड किया और उसमें मैंने बताया था कि नेक्स्ट व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। और व्लॉग का टाइटल आप देख के समझ गए होंगे कि मम्मी जो है वापस जा रही हैं कल पिथौरागढ़। तो 2 महीने, आई थिंक 2 महीने से ज़्यादा हो गए मम्मी यहाँ पे थी और काफ़ी अच्छा टाइम हमने साथ में स्पेंड किया। और तो अब मिस्टर रावत वापस आ गए हैं और मम्मी को भी घर पे काम है क्योंकि त्यौहार भी आ रहा है, होली आ रही है। लास्ट ईयर होली मम्मी ने यहीं मनाई थी और इस बार घर पे भी मेरी जो भतीजी है वो भी काफ़ी छोटी है, 1-1.5 साल की है भी। तो उसके सामने ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। फिर पापा भी शॉप में रहते हैं, तो अकेले भाभी को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है उसके साथ में। तो इसीलिए अपना घर अपना ही होता है ना। तो काफ़ी टाइम वो रह लिए यहाँ पे। मम्मी पहले दीदी के घर पे जा रही है खटीमा, उनके घर पे फंक्शन भी है, तो फंक्शन अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। दीदी के बेटे का जनेऊ होने वाला है, तो बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है वहाँ, तो मम्मी को वहाँ जाना ज़रूरी है। तो कल हस्बैंड जो है मम्मी को छोड़ने खटीमा तक जाएंगे और मे बी कल हस्बैंड वहीं स्टे करने वाले हैं क्योंकि वैसे भी उनकी तबीयत थोड़ी सी मतलब वही चल रही है, ख़राब चल रही है। वायरल है, उनको फीवर, बॉडी पेन और थ्रोट पेन इस तरह से हो रहा है। अभी भी दोपहर में उनको फिर से फीवर आया ऑफिस में, उन्होंने मेडिसिन ली है, तो 2-3 दिन से वो मेडिसिन पे ही चल रहे हैं, एंटीबायोटिक पे चल रहे हैं। तो इसीलिए वो कल मम्मी को वहाँ ड्रॉप करने के लिए जाएंगे और वहीं स्टे करेंगे। मे बी हल्द्वानी में भी उनको जाना है, उनको कुछ काम है, तो वो हल्द्वानी स्टे करने वाले। तो वो कल या फिर परसों आएंगे यहाँ वापस। तो कल से मैं और नोनू अकेले, मतलब कल का दिन नोनू और मैं अकेले रहेंगे, बाकी फिर मिस्टर रावत वापस आ जाएंगे। लेकिन दिन के टाइम पे तो अकेले रहना पड़ेगा, पहले की तरह सेम रूटीन, वही नोनू के साथ अकेले काम भी मैनेज करो, नोनू को भी देखते रहो। और स्वास्थ्य की तो ऐसी हैबिट हो गई है ना, दिन भर उसे बाहर ही घुमाने वाला चाहिए कोई ना कोई, क्योंकि उसे अपने आसपास कोई ना कोई दिखता रहता है आजकल। तो उसके साथ उसका माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है और उतना ज़्यादा रोता भी नहीं है। लेकिन अब जो है मैं उसे अकेले मैनेज कैसे करूंगी, आई डोंट नो। जैसे भी होगा, अभी से मैं इतनी टेंशन नहीं ले रही हूँ, जो भी होगा देख लेंगे, जिस तरीके से भी मैनेज होगा, क्योंकि यही लाइफ होती है और हमें हर फेस को स्ट्रांगली फेस करना चाहिए। लाइफ की हर सिचुएशन को स्ट्रांगली फेस करना चाहिए, तो इसीलिए ना हमें स्ट्रांग बनना है और भी ज़्यादा। तो चलिए, जैसा भी रहेगा मैं आगे अपडेट देते रहूँगी। मम्मी वापस कब आएंगी, आगे लाइफ में क्या होने वाला है और नया नया देखते हैं क्या रहता है। फिलहाल अभी जो है शाम के 4:30 बज गए हैं, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। डिनर, मतलब डिनर की थोड़ी बहुत तैयारी करेंगे। वैसे डिनर आज काफ़ी हल्का रहेगा क्योंकि आज मिस्टर रावत का बर्थडे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। मैंने उनसे बोला है केक लेके आना, साथ में हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह कुछ कर लेंगे और ज़्यादा कुछ हैवी खाना नहीं खाएंगे क्योंकि मम्मी ना खाती नहीं है और मम्मी तो पिज़्ज़ा भी नहीं खाती, वो पिज़्ज़ा के लिए भी मना कर रही थी। मैंने कहा आज आप चख लो, क्योंकि फिर कल तो मम्मी चली जाएंगी, इसीलिए ना मौका नहीं हो पाया था उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने का। शिवरात्रि आ गई थी, तो फिर हस्बैंड की तबीयत भी खराब हो गई, तो इस तरीके से हो गया, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने का। तो आज लास्ट डे है, कल मम्मी चली जाएंगी, तो मैंने सोचा हम एज अ फैमिली मतलब मिस्टर रावत का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। फिर पता नहीं कब ऐसा मौका आएगा जब हम साथ में बर्थडे उनका मनाएंगे। तो आज का दिन काफ़ी स्पेशल है और काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, मम्मी के बिना कैसे रहेंगे। तो चलिए आगे जैसा भी रहेगा अपडेट करेंगे। चलते हैं किचन में, अभी दादी और नोनू घूम रहे हैं बाहर। तो आज का दिन है जो नोनू दादी के साथ घूम रहा है, कल से वो मेरे साथ ही घूमेगा अकेले, उसे घुमाने वाला और कोई नहीं होगा। यहाँ पे चाय का मसाला खत्म हो गया था हमारा मॉर्निंग में, तो चाय का मसाला बन गया है। काली मिर्च, लौंग और हरी इलायची डाल के ये डब्बा मैं फिल कर देती हूँ और उसके अलावा चाय बनाते हैं और हल्का सा कुछ डिनर बना देती हूँ क्योंकि मम्मी ने पिज़्ज़ा आज तक कभी खाया नहीं है और
उनको पसंद नहीं आया तो फिर उनके लिए मुझे रोटी सब्जी वगैरह बनानी पड़ेगी ना, तो इसीलिए मैं अभी से बना के रख लेती हूँ। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और नोनू यहाँ पे मस्ती कर रहा है थोड़ी बहुत, और मैं कपड़े फ़ोल्ड कर लूँगी। तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे तो इनको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, क्योंकि आजकल ना कपड़े सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो लगे हाथों में इनको फ़ोल्ड भी कर देती हूँ। टाइम रहते कपड़े फ़ोल्ड होकर ऑर्गेनाइज़ हो जाए तो घर मैसी नहीं लगता है, क्योंकि आगे जाके मुझे इस तरह की हैबिट बना के रखनी है, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे अकेले मैनेज करनी है अब। तो कोशिश करनी पड़ेगी कि सब चीज़ें मैं अच्छे से संभाल सकूँ। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे और साथ के साथ काम भी कर रहे थे। नोनू को आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता है वो। अगर उसको कोई चीज़ दिख गई ना तो उसके साथ वो बिजी रहता है, खेलते रहता है। अगर उसका मूड ख़राब है तो फिर वो किसी भी चीज़ के साथ नहीं खेलेगा। फ़िलहाल मैं जो स्नैक्स लेके आई थी उस दिन शॉप से, तो इनको मैं कंटेनर में फ़िल कर दूँगी। और जो ये बड़ा वाला डब्बा है उसमें मैंने ये बिस्किट फ़िल कर दिए हैं। सारे बिस्किट एक साथ आ गए थे उसमें, और साथ ही यहाँ पे गरम गरम चाय भी मैंने बना ली है। और मम्मी ने अभी पैकिंग नहीं की हुई थी, तो उनकी पैकिंग भी करनी थी, लेकिन हमें टाइम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अगर हम अभी पैकिंग करते सारा सामान निकालते तो स्वास्थ्य कुछ भी नहीं करने देता। तो इसीलिए जब रात को हस्बैंड आए थे ना तो उसके बाद हमने पैकिंग की थी, क्योंकि एक जन स्वास्थ्य के लिए चाहिए ताकि वो उसको पकड़ सके, हैंडल कर सके, ताकि हम लोग फिर पैकिंग कर सकेंगे ना। तो आगे आप देखेंगे कि फिर हमने पैकिंग की जब हस्बैंड आए उसके बाद। फ़िलहाल यहाँ पे चाय स्नैक्स इंजॉय कर लेते हैं, और अभी दिया बत्ती का टाइम हो गया है तो मम्मी दिया बत्ती कर रही हैं। जब भी दिया बत्ती होती है नोनू ज़रूर जाता है वहाँ पे घंटी बजाने के लिए। 8:30 बज गए हैं और बर्थडे केक आ चुका है मिस्टर राउत का। वो ऑफिस आए हैं जस्ट अभी और केक भी लेके आए हैं। और घर के पास में पिज़्ज़ा की एक शॉप है, वहाँ से हमने पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर लिया है, थोड़ी देर में आने वाला है। तो मिस्टर राउत का बर्थडे अभी सेलिब्रेट करने वाले हैं। हाँ, तो चलिए केक कटने की मतलब केक कट करने की सारी तैयारियां कर लेती हूँ मैं यहाँ पे, तब तक पिज़्ज़ा भी आ जाएगा। Happy birthday, yummy, 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 yummy हुआ, yummy हुआ। खिलाओ सबको। कैसा हुआ बेटा? कैसा हुआ? कैसा हुआ? अभी खाएंगे ना? खाएंगे। हैप्पी बर्थडे, पापा का बर्थडे है बेटा, हैप्पी बर्थडे। इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग आ गए हैं और अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने चाय बना दी है, क्योंकि मम्मी को 4 बजे निकलना था, मम्मी को और हस्बैंड को। तो चाय बना के मैंने उनको दे दिया चाय बिस्किट, ताकि खाली पेट वो घर से ना निकलें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना खाली पेट निकलने से एसिडिटी वगैरह बनती है। तो चाय बिस्किट लेके वो निकल गए थे और काफ़ी इमोशनल हो रही थी मम्मी, तो मैं ज़्यादा कुछ वहाँ पे शूट नहीं कर पाई। काफ़ी मुश्किल रहता है ना, इतने टाइम के बाद आप किसी अपने को छोड़ के जाते हो ना, तो बहुत बुरा लगता है। फिर अब पता नहीं कब मिलेंगे, फिर इसके बाद कब हम घर जा पाएंगे, तो ऐसा कुछ पता भी नहीं है ना अभी, तो इसलिए काफ़ी बुरा लगता है। फिर आ जाओ, इधर आ जाओ। दादी आगे देखो, दादी कहाँ? दादी, वेयर इज दादी? अभी जाएंगे दादी के पास, तो वो दादी को देखता है दादी कहाँ चली गई। गुड मॉर्निंग, सुबह के 11:30 बज गए हैं और आज का दिन थोड़ा सा सैड डे है, क्योंकि मम्मी वापस चली गई हैं। एक्चुअली पिथौरागढ़ नहीं गई हैं, वो दीदी के घर जाएंगी,
दीदी के घर से वो 2-3 दिन के बाद जाएंगे पिथौरागढ़। 2.25 महीने के बाद मम्मी चली गई हैं वापस और हम फिर से अकेले हो गए। और मिस्टर रावत जो हैं वो भी हल्द्वानी गए हैं और कल इधर को आएंगे। तो उन्होंने 2 दिन की लीव ली हुई है। उनका फीवर थोड़ा सा ठीक है अभी, लेकिन कोल्ड कफ तो बना हुआ है और उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए वो आज रेस्ट करने वाले हैं वहीं। वैसे तो वो लोग 10 बजे पहुंच गए थे, क्योंकि सुबह 4 बजे निकल गए थे और 10 बजे पहुंच गए आराम से, क्योंकि मॉर्निंग में ना ट्रैफिक नहीं होता है, बहुत ईजी रहता है हाईवे पे ड्राइविंग करना मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में। तो अब जो है वो आज उनको रेस्ट मिल जाएगा उधर और कल वो सुबह सुबह वहां से निकल जाएंगे। तो दोपहर तक तो यहाँ पहुंचे जाएंगे। फिलहाल सुबह के सारे काम मैंने कर लिए हैं। इसके साथ मतलब इसको छोड़ के नहाने के लिए जाना था मुझे, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। इसको बहुत मुश्किल से मैंने गेम में एंगेज करके रखा, बर्तन वगैरह दिए, तब जाके मैं शार लेके आई और कपड़े मैंने मशीन में लगाए हुए। अब मैं जा रही हूँ शॉप में इसको लेके फ्रूट्स लेने के लिए, बनाना और एप्पल। इसके लिए मॉर्निंग में कुछ भी नहीं था, मैंने एग बनाया। तो मॉर्निंग में तो इसको ज़्यादातर मैं फ्रूट्स ही देती हूँ, तो इसलिए शॉप में चलते हैं और फिर वहाँ से आके बाकी काम करेंगे। दोपहर के 12 और ये केक मैंने बाहर निकाल के रख दिया है, क्योंकि कोई नहीं खा पाया था कल, थोड़ा थोड़ा सा ही खाया था। इसलिए ना हम लोग केक बहुत कम कट करते हैं, क्योंकि कोई खा ही नहीं पाता है। और अभी मैंने हमारी जो हाउस हेल्पर है ना उनको बुलाया है, उनको मैं खिला दूंगी। और हस्बैंड की कल तबीयत खराब थी, तो उन्होंने पिज़्ज़ा भी नहीं खाया और केक भी नहीं खाया, उन्होंने सिर्फ बर्गर खाया था। और मम्मी ने पिज़्ज़ा पहली बार ही खाया था, जस्ट एक स्लाइस खाया था, तो सारा पिज़्ज़ा वैसे ही वेस्ट हो गया। तो इसलिए ये रखा हुआ अभी तक, मैं भी नहीं खा पाई इतना। और अभी मैं शॉप में गई थी, एप्पल और केले लेके आई हूँ। दोनों ही चीज़ें महंगी हो गई हैं काफ़ी, केले भी और एप्पल भी। तो थोड़ा थोड़ा मैं लेके आई हूँ, 2-3 दिन काम चल जाएगा इससे। और अब मैं नोनू के लिए खिचड़ी करती हूँ। इवनिंग शाम के 4:30 बजने वाले हैं और नोनू लास्ट 2 घंटे से सो रहा है। तो इस बीच मुझे काफ़ी सारा टाइम मिल गया घर के काम निपटाने का। थोड़े बहुत बर्तन रखे हुए थे वो मैंने क्लीन किए और डिनर की थोड़ी बहुत तैयारी कर ली, आटा गूंथ के रख दिया है। कपड़े सारे मतलब अभी फोल्डिंग है, कपड़े फोल्ड करूँगी। मैं एडिटिंग कर रही थी एक्चुअली, तो करीबन 1 घंटे मैंने बैठ के आराम से एडिटिंग की है। तो अब नोनू उठेगा तो मैं उसको थोड़ी देर बाहर घुमा सकती हूँ, क्योंकि मेरे काम तो हो चुके हैं। तो इस तरह से ना फ्री माइंड होके अगर आप रहो तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं एक साथ। और इस बार मैंने सोचा मैं बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लूँगी, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं लेना है अपने ऊपर कि ये भी करना है वो भी करना है। काम होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बाद में कर लेंगे। पहले मैं नोनू के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, क्योंकि उसे अकेला नहीं छोड़ना है। क्योंकि ना वो चलने फिरने लगा है, कुछ भी चीज़ें उठा के मुँह में डाल लेता है, बहुत ज़्यादा उसकी शैतानियाँ बढ़ गई हैं। तो मुझे डर लगता है उसे कोई चोट वोट ना लग जाए, तो इसलिए इस टाइम पे उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि सारे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नोनू को दे सकूँ, अपनी प्रायोरिटी में वही है मेरे लिए तो। और बाकी घर के काम भी मैं थोड़े बहुत करके मैनेज कर रही हूँ। मम्मी का भी जाना ज़रूरी था, उन्हें एक फ़ंक्शन भी अटेंड करना है, इसलिए वो चली गई। अदरवाइज़ वो कुछ दिन और रुक जाते और फंक्शन के बाद फिर होली आने वाली है। तो इस बार वो होली घर पे मनाना चाहती थी, क्योंकि घर पे भी कोई है नहीं, तो इसीलिए मजबूरी होती है सबकी अपनी अपनी। और कोशिश करेंगे कि मम्मी को फिर से जल्दी बुलाएं हम लोग यहाँ वापस। तो देखते हैं फिर कब हो पाता है उनका आना, या फिर कब हो पाता है हमारा घर जाना। तो फिलहाल आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़े से सैड तो आप सब भी हुए होंगे मम्मी के जाने से। अब से मम्मी आपको ब्लॉग्स में नहीं दिखेंगी, लेकिन मैं उनका अपडेट देते रहूँगी आपको। तो चलिए मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना, साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।